दोस्तों जब हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेते थे तो उससे पहले हम सऊदी अरेबिया के अलावा कई कंट्री से ऑयल लेते थे, जिसमें से एक बड़ा देश था इराक से भारत बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता था रशिया यूक्रेन वॉर के पहले। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो भारत ने रशिया से बम्पर ऑफर में क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद रशिया भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरेबिया और इराक को हुआ। सऊदी अरेबिया ने तो अपनी भरपाई कर ली यूरोपियन कंट्री को तेल बेच करके, लेकिन इराक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 2017 से लेकर के 2022 तक इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर इराक हुआ करता था, लेकिन 2022 से इराक से जो हम ऑयल को इंपोर्ट करते थे वो काफी ज्यादा गिर गया। अभी की बड़ी अपडेट ये है कि इराक का कहना है हम भी आपसे इंडियन पेमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे ऑयल लीजिए, क्योंकि इराक ने देखा कि रशिया ने इंडियन पेमेंट में क्रूड ऑयल लेना स्टार्ट किया तो भारत उसके साथ डील कर रहा है। हमारा पड़ोसी देश यूएई, इसने भी भारत के साथ इंडियन पेमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है। तो इन्हीं कंट्रियों को देख करके इराक भी बोल रहा है कि आप हमसे क्रूड ऑयल लीजिए और हम इसका पेमेंट डॉलर में ना लेकर के इंडियन करेंसी में लेंगे। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। भारत सरकार को ये जो सुनहरा अवसर मिला है, क्या भारत सरकार इसका फायदा उठाएगी? आखिर भारत की तरफ से इराक को क्या कहा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब धीरे धीरे करके इंडियन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में चलने लगी है? स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। नाउ इस चीज को लेकर के आप कई आर्टिकल देख सकते हैं। इंडियाज रशियन ऑयल इम्पोर्ट नाउ डबल दैट ऑफ इराक। इंडियाज इराक ऑयल इम्पोर्ट फॉल टू लोएस्ट इन 20 मंथ्स। मतलब करीबन 2 साल से इराक, जो कि भारत का एक बड़ा ऑयल सप्लायर था, वो काफी नीचे जा चुका है और इन 2 सालों में जो रशिया है वो भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। यहाँ तक की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हम रूस से 1.64 मिलियन बैरल पर डे ऑयल मंगवा रहे थे, वहीं इराक से $0.8 मिलियन पर डे। आप इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है वो रशिया बन चुका था। अप्रैल में 36%, मार्च में 33%। इसके बाद था इराक, जिससे हम 17-18% ऑयल ले रहे थे। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सऊदी अरेबिया से भी ऑयल लेना कम कर दिया था। बाकी और भी कई कंट्री है जिनसे हम थोड़ा बड़ा ऑयल खरीदते हैं, लेकिन ये 3 मेन कंट्री है जिससे हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। तो फाइनली इराक ने डिसीजन किया कि अब हम भी भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे और इसकी स्टार्टिंग भी इराक ने कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे रशिया और भारत के बीच में ऑयल की ट्रेडिंग होती है। रशिया ने भारत के SBI बैंक में एक अकाउंट खोला है और उसी के थ्रू इंडियन रुपीस में ट्रेडिंग होती है। ठीक वैसे ही इराक ने भी भारत के अंदर एक वोस्त्रो अकाउंट खुलवा लिया है। इराक का जो अपना सेंट्रल बैंक है वो रीजन ट्रेड बैंक, उसके द्वारा भारत के अंदर न्यू दिल्ली में DBS बैंक में एक अकाउंट खुलवाया गया है। तो भारत के साथ इंडियन पेमेंट में ऑयल की ट्रेडिंग करने के लिए रशिया के द्वारा जो स्टेप लिया गया था, ठीक उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इराक भी अब भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार है। इराक के द्वारा कहा गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन सारी चीजों को लेकर के जो भी प्रॉब्लम थी अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और हम ये भी आशा करते हैं कि हमारे और भारत देश में जो भी ऑयल के बिजनेसमैन है वो इसके जरिए आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इराक हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? गाइस, भारत को ऑयल सप्लायर के मामले में इराक हमेशा से टॉप 3 में रहा है और अभी भी टॉप 3 में है। लेकिन आज से 5 साल पहले इराक भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रहा करता था। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि इराक भारत से काफी नजदीक है, क्योंकि इराक UAE के बगल में है। तो इराक से भारत ऑयल भेजने में ज्यादा समय नहीं लगता था, कोई ज्यादा लंबा रूट नहीं था। रूस से जो क्रूड ऑयल भारत आता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा रूट है। अगर रशिया डिस्काउंट ऑफर में ऑयल नहीं देगा तो रशिया से भारत ऑयल लाने का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा और हमें कोई फायदा नहीं होगा। अभी रशिया के साथ पेमेंट इशू आ रहा था तो भारत और रशिया के बीच का जो ऑयल ट्रेडिंग था वो थोड़ा सा कम हुआ था और इस टाइम भारत इराक से ऑयल लेना फिर से स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे इराक और भारत के बीच का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ने लगा, 1 मिलियन बैरल पर डे पर पहुंच गया। तो इसी चीज को देखते हुए इराक ने डिसीजन लिया कि अब हम ये आंकड़ा को नहीं खोने वाले हैं, क्योंकि रशिया भी भारत से ऑयल ट्रेडिंग करने के लिए कई दिमाग लगा रहा है। इराक को पता है भारत उसी से ऑयल ट्रेडिंग करेगा जो ऑयल की ट्रेडिंग इंडियन करेंसी में करेगा, और अगर हम भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ये जो डेली का आंकड़ा है वो बरकरार रहेगा और हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो करती रहेगी। नाउ एज ए इंडियन भारत को इससे क्या फायदा होगा? देखिए गाइस, भारत को इससे ये फायदा होगा कि अभी रेड सी में प्रॉब्लम चल रहा है। आप अगर मैप देखिए तो जो इराक का रूट है वो काफी अलग है। हमें रेड सी में जाना ही नहीं पड़ेगा, हम UAE होते हुए इराक जाएंगे और डायरेक्ट UAE होते हुए मुंबई, गुजरात, इंडिया में पहुंच जाएंगे। एक तो टाइम भी बचेगा, दूसरा पेमेंट भी इंडियन करेंसी में करना पड़ेगा। अगर इंडियन करेंसी में पेमेंट होगा तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी। मैंने पहले भी आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि UAE और भारत के बीच में जो इंडियन पेमेंट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है, इसको देख करके और भी कई कंट्री सामने आएंगे जो भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अभी यही हो रहा है, पहले रशिया, अब UAE और अब इराक। और गाइस, आप देख लीजिएगा बहुत जल्द और भी कई कंट्री सामने आएंगे जो कि भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। भारत पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है एट प्रेजेंट टाइम। अपने प्यारे भारत का जो अभी 3rd क्वार्टर का डाटा आया है, जिसको मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, हमारी ग्रोथ 8.4% है, जो कि दुनिया के सभी देशों से सबसे ज्यादा है। तो भारत के पास एक अच्छा मौका है कि अपने इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट
मार्केट में अच्छे से ग्रो करवाए, और भारत ऐसा कर भी रहा है। आई होप गाइस आप समझ पाए होंगे कि इंडियन करेंसी में पेमेंट क्यों जरूरी है। इराक से अगर हम इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। ना अगर कोई और कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार होता है तो उस पर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।